अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर शहर भर में लाइसेंस होल्डर्स के हवाले से तो हमारी जितनी भी ट्रैफिक है उसमें तकरीबन 50 to 60% जो लोग हैं लाइसेंस होल्डर होते हैं। जब वो निकलते हैं रोड पर अपनी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लेते हैं और इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें क्या अवेयरनेस दे रही है लाइसेंस बनवाने की सूरत में, और जो हेलमेट जिन शहरियों ने नहीं पहना अब तक काफ़ी मुहिम चलती आ रही थी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस दी जा रही थी, मगर फिर भी अपनी जो सेफ्टी के लिए जो शहरी हैं हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन पर अब कितना चलान किया जा रहा है हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। आज के प्रोग्राम में हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे, अवेयरनेस देंगे लोगों को, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से सिटीज़न है हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, बच्चा भी साथ है इनका, हेलमेट नहीं पहना था, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अंकल ऑन द रोड आए हैं, सेफ्टी के लिए आपने हेलमेट नहीं पहना, बच्चा भी आपके साथ है, बस पास में ही घर है और कोई सब्जी लेने आए थे। लेकिन फिर भी ऑन द व्हील जब आ रहे हैं तो हेलमेट तो इस हवाले से ज़रूरी है। नो डाउट ये लाजमी पहनना चाहिए। तो अब आप जब निकलेंगे पहन कर ही रहेंगे। इंशाल्लाह। हमारे साथ एहलकार भी ट्रैफिक पुलिस के मौजूद हैं। सर बताइएगा कि हेलमेट जिस तरह से ना होने की सूरत में क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसे ज़रूरी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस कानून को क्या अहकामात? देखिए जी, ये जब से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बना है तब से हेलमेट के हवाले से तो सेक्शन इसमें शामिल है कि जो हेलमेट नहीं यूज़ करेगा उसको चालान पेनल्टाइज किया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 200 रुपया जुर्माना था, उस पर अमल करवाना मुश्किल था क्योंकि 200 रुपये को कुछ समझा नहीं। हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस शहरियों को तो ये मुश्किल लग रहा है कि 2000 रुपया फ़ाइन किया है, लेकिन 2000 फ़ाइन करने के बावजूद भी नहीं पहनते, जो आपके सामने सूरत हाल है। अभी मैं आपके सामने इनसे डॉक्यूमेंट्स पूछूंगा तो देखते हैं निकलते हैं कि नहीं। लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस है। मुझे दिखाइएगा लाइसेंस। लाइसेंस है लेकिन मैं इधर नहीं है। हाँ और आपकी कॉपी है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक? वही मैं बिल्कुल साथ में घर है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब आप रोड पे निकलते हैं, आप आते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। देखिए, आप मोबाइल नहीं भूले, आप जैकेट नहीं भूले, हर चीज़ आप लेके आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ हैं जो आप करते हैं। अभी आपको 2000 रुपये का फ़ाइन मैं दे रहा हूँ, हालांकि इसी 2000 से आप हेलमेट खरीद सकते थे और आपको किसी ने रोकना भी नहीं था। तो प्यारे भाई, वो कहाँ है? होना चाहिए ना। आप ये बेटा है आपका साथ? जी बेटा है माशाल्लाह। आप जब पहनेंगे आपकी सिक्योरिटी के लिए है, ये जो हेड इंजरी होती है उससे बचाने के लिए, इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपका पर्सनल है। आप जब गाड़ी लेते हैं आपने स्टिकर यहाँ से उखाड़ा हुआ है, इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ होता है कि बगैर हेलमेट आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। उसका वो मिट गया ये लगा हुआ है पीछे आपके बैग में भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये अगर हूँ तो हमें ड्राइविंग में मसला होता है। ये बैक मिरर्स लगवाना भी ज़रूरी है, लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर हमें तो नहीं पता कि हमारे पीछे क्या चीज़ आ रही है। हेलमेट पहनते तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। जब ये मिरर्स हमारे लगे हुए होंगे तो राइट लेफ्ट टर्न लेते हुए हमें ये पता होगा कि हमारे पीछे क्या चीज़ आ रही है। इनका एक फंक्शन होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, सबसे पहला काम बाइक लेने के बाद यही करते हैं कि इसके मिरर्स रिमूव करें। ये बहुत बड़ा साइकिल का लुक अच्छी नहीं निकले, बड़ी वायलेशन है। ये सबसे मेन एक्सीडेंट जो काज होता है ना, वो होता ही बैक व्यू मिरर्स की वजह से है। सर जी वायलेशन ये और तमाम क्या कहें? बिल्कुल होनी चाहिए, ये हमारी अपनी नायली है, हम बिल्कुल इजी ले लिया हमने इस चीज़ को। मतलब जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तब थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आती है, और थोड़ा सा मतलब ये जो टेन्योर गुजर रहा है स्मोक के हवाले से हेलमेट पे पाबंदी है, और अभी रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से वो बच्चों पे जो है ना वो आ गई है, मतलब लाजमी। अब मैं इसलिए पीछे बेटे को बिठाया, मैंने कहा नहीं आपने नहीं चलाना। तो मतलब ये रिसेंटली 10-15 दिनों से जब ये वो हुई है ना, जो वालिद होता है ना वो रोल मॉडल होता है। अब आपका बेटा क्या सीखेगा कि मेरे वालिद साहब तो अमल नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या अमल करना है कल? आप आज वादा करें कि आप भी हेलमेट पहनेंगे, अपने बच्चे को भी हेलमेट पहना? इंशाल्लाह ये हमें करना चाहिए, नो डाउट। चाहे घर पास है, होना तो चाहिए, इंजरी तो कहीं भी हो सकती है। देख सकते हैं कि जो हमारे शहरी हैं इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस भरपूर गाइड कर रही है, अवेयरनेस दे रही है, और हमारे जितने भी शहरी हैं वो भी इस हवाले से जब तक ताउन नहीं करेंगे तो हमारे जो कानून है उस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं हो पाएगा। और भी हमारे साथ शहरी को रोका है ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने, हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं। अदिल साहब, क्या वायलेशन?
सर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, दो वायलेशन। जी जी जी। आपका हेलमेट किधर है भाई? नहीं है। हेलमेट लिया भी नहीं। तो आपका 2000 का फाइन हो रहा है। 2000 तुम्हारी जेब में नहीं है। गाड़ी बंद हो जाएगी इस तरह, गाड़ी बंद हो जाएगी इस तरह आपकी भाई। गाड़ी बंद। सॉरी, काम पे जा रहे हैं, मजदूर बंदे हैं। जिस तरह अब बच्चे आते हैं, दीगर शहरी आते हैं, फ़ाइन 2000 नहीं है, और जिस तरह अब 2000 फ़ाइन हो गया, किस तरह ट्रीट करते हैं? भाई ना हमें करना पड़ता है क्योंकि इनकी सलामती हमारे लिए अव्वल है। खुदा ना खासा इनका कोई हेड इंजरीज हो जाए, कोई मसला बन जाए, ये घर के खुद कफील होते हैं। फिर हमारे से लोग सवाल करते हैं आप इनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, आप इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करवाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है इनके पास ना तो लाइसेंस होता है ना इनके पास कोई हेलमेट होता है। वो कहते हैं जी हम कहाँ से ले हेलमेट, हमारे पास ये है, महंगाई है, इस तरह में सारे डिटेल इनके बताते हैं। बहुत मुश्किल करना पड़ता है, इनके साथ तामल करना पड़ता है। आप बाकी हम जो शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर देखें 2000 का चालान हो जाए, उससे बेहतर अगर आप हेलमेट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी। अगर 2000 के चालान से बेहतर अगर हेलमेट ही आ जाए 2000 में, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी वो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है ना। अभी लिया भी नहीं हुआ हेलमेट? नहीं। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी किस्तों पे ली हुई ना गाड़ी, अच्छा। तो फिर अभी किस्त पूरी करेंगे फिर लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, किस्त पूरी। लाइसेंस के लिए तो ये नहीं है, आप लाइसेंस तो बनवा सकते हैं कहीं से भी अपना, उधर जाके ना इदारे से। इस हवाले से भी अवेयरनेस नहीं थी आपको? नहीं। तो लाइसेंस लाजमी बनवाएं। ठीक हो गया। लाइसेंस का अलग चालान होता है। ठीक हो गया, बनवा लेंगे। अब अपना हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के साथ अगर वादा करके आप जाएं कि हेलमेट लेंगे 2000 रुपये का, और ऑन द रोड जब भी निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलेंगे, तो वो शायद चालान माफ़ कर दें आपका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप वादा करते हैं इनके साथ? जी जी वादा करते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। आदिल साहब वादा कर रहे हैं कि 2000 का हेलमेट भी लेंगे और ऑन द रोड जब भी निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलेंगे। ये तो बहुत आपने टफ सवाल किया है। चलान तो हमने कर दिया इनका। जी हो गया, चलान हो गया इनका। हाँ जी जी। बाकी अब चालान हो गया, अब तो लाजमी दोबारा नेक्स्ट टाइम अगर नहीं पहनेंगे तो उनकी गाड़ी भी हम बंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम गाड़ी बंद होगी। हाँ जी जी इंशाल्लाह गाड़ी बंद। यार किस्तों पे गाड़ी लिए बंद करवाने से बेहतर कोई 500, 1000, 2000 का हेलमेट ही आप ले लो। ठीक हो गया, ले ले। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि एक तरफ जहां इदारे जो हैं कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और चालान भी इस हवाले से कर रहे हैं। 2000 रुपये चालान जो है आम गरीब आवाम के लिए, शहरियों के लिए भरना एक तो मुश्किल है, मगर उन्हीं की सेफ्टी के लिए ये चालान किया जाता है और उन्हें एक लेसन दिया जाता है कि अगर वायलेशन करेंगे तो हैवी जुर्माना उस हवाले से भरना पड़ जाएगा। जो शहरी हैं फिर भी इस हवाले से 2000 का चालान होने के बावजूद भी जो मुल्तान शहर में आप बात करें, कई मोटरसाइकिल पर सवार शहरी ऐसे हैं जो कि अब तक हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मज़ीद भी इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जा रही है आपको दिखाते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आपको दिखाया कि एक तरफ जहां हमारे इदारे कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो ओवर स्पीडिंग है उसकी रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाते हैं उन्हें रोकने के लिए, उस वायलेशन को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर जो आवाम का रवैया है हमारे इदारों के साथ, हमारे एहलकारों के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है कभी कभी। जिस तरह से जो ये शहरी हैं बदतमीज़ी करते हैं हमारे एहलकारों के साथ, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं DSP कदाफ़ी सरकार आसिफ साहब, इनसे ये भी बात करते हैं कि मुल्तान में अब जो चाइल्ड जो इस हवाले से बाइक चलाते हैं, जो कम उम्री में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इस हवाले से ये भी बताइएगा कि जो कदाफ़ी सर्कल है इसमें रोज़मर्रा की बुनियाद पर कितनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM साहब और IG साहब ने जो हमें कैंपेन ज़िम्मे लगाई है कम उम्र ट्रैफिक चलाने वालों के मुतालिक, तो उस सिलसिले में हम ज़्यादा से ज़्यादा FIR लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को एक स्ट्रिक्ट पैगाम जाए कि कम उम्र ड्राइवर्स जो है वो ड्राइविंग ना करें, इधर वो कार हो
या मोटरसाइकिल। कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले जो हैं मोस्टली जो कम उम्र हैं, वो न सिर्फ अपने लिए ख़तरा का बाइस होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वो हादसे का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से ये कैंपेन चलाई गई है। पहले हमने ये जो हेलमेट के मुतालिक कैंपेन चलाई थी वो काफ़ी हद तक हमारी कामयाब हुई। अब हम स्ट्रिक्ट पैगाम देते हैं उनके वालिदैन को कि अपने छोटे बच्चों की ज़िंदगी को अजीज़ रखें। सीएम साहब ने उनके बच्चों की लाइफ को के लिए ये पैगाम दिया है, ये मुहिम शुरू की है, तो उनके बच्चों की लाइफ ज़्यादा अजीज़ है। उन्हें अपने बच्चों को ज़्यादा अजीज़ रखें। इस बारे में इस मुहिम में हमारे साथ ताउन करें। हम लाइफ सेविंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ट्रैफिक जो है वो रूल्स लाइफ सेविंग के लिए बनाए जाते हैं, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। वायलेशन को अगर मुल्तान में हम बात करें और आपके गजाफी सर्कल में बात करें तो रोकथाम के लिए रोज़ाना कितने इस हाल से FIR और इस तरह? देखें, हम कल जो गई है तो उसमें हम 36 हमने FIRs लॉन्च की हैं जो कम उम्र हैं। तो ये सिर्फ हम पैगाम देने के लिए मूव कर रहे हैं कि आपको स्ट्रिक्ट पैगाम जाए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो इस बारे में अवेयर हों कि उनके ख़िलाफ़ आगे उनका फ्यूचर भी प्रॉब्लम कर सकता है इस सिलसिले में। लिहाजा इसको सीरियस लें और अपने बच्चों को बाइक्स और कार्स वगैरह ना दें। बाकी इस हवाले से जो अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस के हवाले से मुल्तान शहर में क्या इकदाम? जी, अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी लोगों को हम हमारे जो एजुकेशन यूनिट हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे सेमिनार्स भी करते हैं। हमारे CTO साहब जो हैं वहाँ पे अवेयरनेस के लिए कल हमने PC बटालियन PC3 में इस बारे में काफ़ी सेमिनार किया है। ISP में हमारे CTO साहब जाते हैं और उन्होंने सेमिनार्स किए हैं इस बारे में। वॉक्स करते हैं हम इस सिलसिले में ताकि जो है लोगों को अवेयर हों। बाकी ये जैसे सोशल मीडिया है जनाब का है सिलसिला, उस सिलसिले में हम करते हैं ताकि लोग अवेयर हों इसमें। सुन सकते हैं आप कि इस वक्त जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस है और हमारे जो पंजाब पुलिस है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत पर और CM पंजाब और जो हमारे हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनके मुताबिक जो शहर में कम उम्री में जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं बच्चे, उन्हें रोक कर उन पर FIRs भी दी जा रही हैं और हेलमेट ना पहनने की सूरत में भी चालान किए जा रहे हैं। ऑन द रोड लाइसेंस ना होने की सूरत में भी जो है इस हवाले से चालान जो है किए जा रहे हैं और अवेयरनेस जो है अवेयरनेस सेशन वो भी दिया जा रहा है। मगर सवालिया निशान यहाँ पर हमारे जो शहरी हैं उन पर हैं, जब इदारे मुतहरिक होकर आवाम की सेफ्टी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं तो जो शहरी हैं उन्हें चाहिए अपने बच्चों को जो मोटरसाइकिल है कम उम्र में ना दें और उसके साथ साथ जो शहरी हैं वो जो उनका अक्सरा रवैया होता है, जो उनके जो ट्यून होती है इदारों के साथ। और आज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनवीर नाडला ने किस तरह से जब उन्हें उनके बच्चे को रोका गया, उन्हें अपने मुलाजिम को मोटरसाइकिल दी और अपने छोटे बच्चे को सवार किया, उस पर सवार करके भेजा। तो जब वो वहाँ मौके पर आए तो वहाँ पर उनका जो रवैया था, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ भी बहुत बदतमीज़ी से बात की, हमारे साथ भी काफ़ी उनने बदतमीज़ी से बात की, हमारी टीम पर हमला करने की कोशिश की, कैमरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मज़ीद भी इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी हैं, हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि छोटी उम्र में मोटरसाइकिल चलाने पर जो ट्रैफिक पुलिस है कार्रवाइयाँ इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जा रही हैं। एक और कम उम्र बच्चा जो कि मोटरसाइकिल पे सवार था, ऑन व्हील था, तो उसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका गया। इस्तगासा यहाँ पर लिखा जा रहा है और उस हवाले से जो मुतलका थाना है उसमें सबूत किया जाएगा। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। बताइएगा कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ जारी हैं IG पंजाब और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, तो मौजूदा तकरीबन क्या सूरत हाल है? एक दिन में कितने कम उम्र बच्चों को रोक कर उन पर ये इस्तगासे और FIR? अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो सेक्टर ईदगाह है इसमें हम कुछ 4-5
डेली की बुनियाद पे FIR दे रहे हैं। कम उम्र जो बच्चे हैं, कम उम्र है, जिनकी एज 18 से कम है, तो ये थाना कोतवाली में लगता है, इस जगह पे हम FIR दे रहे हैं। अभी भी एक बच्चा है जिसका नाम है ये रोशान तौसीफ़ है, तो इसकी एज भी 17 है। तो ये बता रहा है इसका ID कार्ड नहीं बना हुआ है, इसके बाद ना कोई कागजात है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं गाड़ी के, फ्रंट नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। तो इसके खिलाफ भी हम ये कम उम्री का मतलब FIR देना चाहते हैं। कम से कम क्या इस पे जो सज़ा है या जुर्माना है इस तरह से पे सज़ा जुर्माना ये तो अदालत का काम है, हमारा काम, हमने तो FIR देनी है, तो हम थाने में दे आते हैं, तो फिर ये अदालत जाते हैं, वहाँ से फिर ज़मानत और इनका जो जुर्माना फ़ाइन होता है, ये फिर वो अदालत का काम होता है। सुन सकते हैं कि जिस तरह से कम उम्री के वाले से जो ट्रैफिक पुलिस है इस्तगासा और FIR दे रही। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? रोशान तौसीफ़। कितने साल से मोटरसाइकिल चला रहे हो? 1 साल ही हुआ। अच्छा, 1 साल से बाइक चला रहे हो। तो अभी घर वाले ने मोटरसाइकिल दे दी, घर वाले से पूछ कर ही निकाली? ज़रूरी काम था इसलिए ली थी। अच्छा, घर वाले अभी आपको खुद मोटरसाइकिल दे रहे हैं? जी। लेकिन आजकल तो पुलिस बड़ा क्रैक डाउन कर रही है, कम उम्री में जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन पर बड़े कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो उस हवाले से अपना आप कम उम्र में अभी लाइसेंस भी नहीं बना, तो इस हवाले से अवेयरनेस आपको अभी किसी ने नहीं दी थी? दी थी सर। अभी जिस तरह अभी FIR हो रही है आप पर, तो ये तो बड़ा ज़रूरी काम था, वरना मैं ऐसे नहीं निकालता। मुझे भाई छोड़ कर जाते हैं कॉलेज, आज ज़रूरी काम था, एप्लीकेशन लीव देनी थी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। और अभी घर में कोई घर में था। आप समझते हैं कि ये गलती है आपकी जो आप मोटरसाइकिल पर आए हैं, अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं हुई, 18 साल, आपका जो है लाइसेंस नहीं बना, समझते हैं ये गलती की? बाकी इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बात की हमने, बाकी फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि अवेयरनेस के हवाले से अब क्या काम किया जा रहा है? जी, अवेयरनेस के हवाले से हमारे ट्रैफिक एजुकेशन है यूनिट हैं, वो भी मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेजेस में जाके ब्रीफ भी कर रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं भी कम उम्र बच्चों को बाइक्स ना दें। ज़्यादातर ये स्कूल के बच्चे हैं, दूसरे हैं, कोई घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो इस हवाले से ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। हमारे CTO साहब हैं, वो भी मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस हवाले से लेक्चर वगैरह दे रहे हैं। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जिस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्री में जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं बच्चे, उन्हें रोका जा रहा है। और मुल्तान शहर में अगर बात करें तो मुल्तान शहर में कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें रोका गया, उन पर FIRs दी गई। डिफरेंट सर्कल्स जो हैं रोज़ की बुनियाद पर 20 से 30 FIRें अलग अलग सर्कल्स में दी जा रही हैं। और उस हवाले से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है भरपूर कोशिश कर रही है कि कम उम्री में जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल पर सवार ना हो। मज़ीद भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ जो हैं आपको दिखाते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। देख सकते हैं आप कम उम्री में यहाँ पर जो ड्राइविंग है की जा रही है। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है। मेरी उम्र है बड़ी 16 साल। 16 साल उम्र है जी। क्या करने के लिए घर से निकले थे? मेरी अम्मी ने कहा है कि भाई उधर जाओ, मेरे अब्बू और अम्मी की हुआ है लड़ाई दरअसल, तो अम्मी है पड़ी स्कूल में और अम्मी ने कहा है जाओ घर से ना आप ना सामान लेके आओ। तो घर गया हूँ, सामान नहीं पड़ा था, इसलिए अब ना हम ये लेके वापस जा रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे जाने दें। मुझे ये बताएं बेटा, आपकी जो उम्र है ना 16 साल, इसमें जो मोटरसाइकिल चलाना वो कानूनन जुर्म है। कब से चला रहे हो मोटरसाइकिल? मुझे आज तकरीबन, पहले तो मैं चलाता था ना, तो मुझे ना एक अंकल पहले ने रोका था, उसने कहा था बेटा आपने बाइक नहीं चलानी, तो वो तो उधर 6 नंबर के पास रोका था। मैंने कहा ठीक है अंकल अब से नहीं चलाऊँगा। तो ना फिर अम्मी ने कहा चलो आज अंकल की बाइक लेते जाओ। कितने अरसे से बाइक कितने अरसे से चला रहे हो? पहले चलाता था, अब तो मुझे मतलब 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, मतलब पिछले 2 साल से भी बाइक चला रहे हो? 14 साल की उम्र से बाइक चला रहे हो? हाँ, तब चलाता था। बाइक किसने सिखाई है? बाइक अब्बू से। आपको पता है आप जो पूरे पंजाब में जो कम उम्री में बाइक चलाते हैं ना, तो उन्हें उस हवाले से उन पर FIR दी जाती है। तो आप इस वक्त कम उम्री में बाइक चला रहे हैं, तो घर वाले उन्हें आपको बिल्कुल इस हवाले से नहीं रोका? मैं रोकते हैं पर क्या करें, अब काम करना पड़ता है इसलिए। मज़ीद में हमारे साथ इस हवाले से बात करते हैं इंस्पेक्टर सुहेल साहब से। सुहेल साहब, एक और शहरी रोका, इनका क्या इशू आ रहा है? जी, इनका इशू ये है कि एक तो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना और दूसरा ये है कि इन्होंने बच्चे भी बिठाए हुए हैं, आगे भी बिठाए हुए, पीछे भी बिठाया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हेलमेट हमारे लिए ज़रूरी है तो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है।
अगर हेलमेट की पाबंदी करें तो लामल्ला हमारे जो और साथ सवारी है उसको भी हेलमेट की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा है, ये टैंकी पे बिठाया हुआ है, खुदा न खास्ता अगर मोटर जिग जैग होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये ना सिर्फ खुद अपने आप को नुकसान कर बैठेंगे, उसके साथ साथ बच्चों को भी नुकसान जो है ना ज़रूर होगा। तो अभी हम इनसे बातचीत यही कर रहे थे कि आपने हेलमेट नहीं पहनी, डॉक्यूमेंट्स इनके पास कंप्लीट हैं, लाइसेंस इन्होंने रखा हुआ है, तो जो है ये मकामी शहरी हैं, करीब ही निकले हैं। तो अभी जो है हम इनको इस बेस पे जो है इनको वार्निंग दे रहे हैं कि आइंदा जो है ये इस तरह की पाबंदी नहीं। अब ये हमसे कहेंगे कि ये अपने बच्चे को जो है ये ज़रूर पीछे बिठाएँ। शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। बच्चे भी आपने साथ बिठाए हुए हैं, हेलमेट जो है वो तो बड़ा सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। वजह है आपकी बात, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये कोई मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि अभी आप प्रॉपर्ली यानी कि बच्चों की तबीयत के हवाले से वाकिफ़ हैं, इस लिहाज से कि भाई क्या नाम है उसका, जब बंदा बाहर निकलता है काम के लिए तो रोना शुरू कर देते हैं। अभी भी मैंने आँख बचा कर निकलने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि इन्होंने कहीं से मुझे ट्रेस किया, तो मैंने जाते हुए इन्होंने मुझे दोबारा पिकअप किया कि भाई हमें साथ लेकर जाओ। अब चलो ये तो छोटी सी ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो मेरे पीछे बच्ची बैठी हुई है उसने मुझे यानी कि इस तरीके से यानी कि ऐसे समझ लेके कंफ्यूज किया कि भाई आप हमें साथ लेकर जाएंगे। तो मैं साथ इसलिए लेकर आ गया हूँ, घर हमारा साथ पीछे गली में साथ बिल्कुल अपने बच्चों को करें। वो हेलमेट की हम बात करें, हेलमेट का पहनना बड़ा ज़रूरी है। तो हेलमेट आप भी पहने, पीछे बच्चे अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि कोई शक नहीं है कि बाई चांस ही होते हैं ये सारे मामलात, लेकिन ये कि फॉर सेफ्टी आप हमारे लिए ठीक है कर रहे हैं, अगर इस तरह का इकदाम कर रहे हैं कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की कंप्लेन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टाइम आप बच्चों के लिए भी सेफ्टी को यकीनी लिए तो यही है जो मैंने आपको रीज़न बताई है, उसमें तरीक़ाकार ये बना है कि मैंने उनसे आग बचा कर निकलने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बहरहाल मुझे फिर से जो है ना अपनी तरफ से पिकअप करने की कोशिश की है। हेलमेट पहनने के हवाले से ये ब्रोशर जो हमारे पास है कि हेलमेट ज़रूर पहने, और ये साथ के मुकामी शहरी हैं, उनकी हम जो है उनको वार्निंग देते हैं और अभी बच्चा जो है पीछे बैठाते हैं। अब यकीनी तौर पर आप हमारे इंस्पेक्टर सुहेल साहब से वादा करके जाएं, आपने अब हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने अपनी सेफ्टी के लिए। हेलमेट है हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह खैर के बस नेक्स्ट टाइम ये है कि इंशाल्लाह पड़ा हुआ पहनने के लिए है। यही है ना कि बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर राइड पर निकलेंगे तो हेलमेट के साथ ही आएंगे, इंशाल्लाह इनके साथ दोबारा इस तरह की कंप्लेन नहीं होगी। ठीक हो गया सर? देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो बच्चे फ्रंट पे बिठाए जाते हैं उन्हें कहा गया कि पीछे बिठाना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर शहरी हैं वो उस हवाले से जो है अपने बच्चों की सेफ्टी को भी यकीनी बना सकें। नाज़रीन देख सकते हैं आप और भी शहरी जो हैं इस हवाले से रोका गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और यहाँ जो शहरी मौजूद थे हेलमेट पहना हुआ था इनने, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फूल भी इन्हें पेश किया गया और अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो भी दिया गया। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट जब भी निकलते हैं मोटरसाइकिल पर हेलमेट लाजमी पहनते हैं? हाँ जी हाँ जी। बच्चों को भी इस हवाले से हेलमेट पहना रहे हैं? हाँ जी। बाकी आप भी जब बाइक पर आ रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाया होगा? हाँ जी इंशाल्लाह पहने हैं, मगर आज नहीं पहने, जल्दी ही जाते हैं। अच्छा, मतलब जब निकलते हैं दोनों सवारी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपनी सेफ्टी है आपने अपने। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं इस हवाले से उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, फूल भी पेश किए गए, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो एक और भी जो शहरी है उसे भी रोका गया, तो हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, और उस हवाले से मज़ीद भी बात करता है राशिद साहब। तो कम उम्री है? कम उम्री एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाइक है, बच्चे ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो हम तो स्पेशली बच्चे से डॉक्यूमेंट तो रिक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लागू नहीं है। जो इलेक्ट्रिक बाइक है उस पर इलेक्ट्रिक जो बाइक है इस पर नहीं है क्योंकि इसका इंजन नहीं है, तो ये उस हमारे जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है और मोटर व्हीकल रूल है उसमें ये नहीं आता। ठीक है, और बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो हेलमेट के लिए मैंने रोका है, गाड़ी चेक की है तो वो इलेक्ट्रिक बाइक है। कम उम्र में बच्चे वो इलेक्ट्रिक बाइक से चला सकते, लेकिन बगैर अवेयरनेस के नहीं आ सकते, रोड पे नहीं आ सकते, लाइसेंस फिर भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कॉपी वगैरह वो नहीं है, लेकिन लाइसेंस ज़रूरी है। आप रोड पे आएंगे लाइसेंस ज़रूरी है, तो 18 साल वो होनी चाहिए, वो बच्चे की होती है। ID कार्ड मैंने बनने के। अच्छा, मुझे पता नहीं था, वो यहाँ भी मुझे 2-3 दफ़ा मैंने खुद पता किया है कि इसके ऊपर ID कार्ड की ज़रूरत है लेसन की, उन्होंने कहा है नहीं इसके लिए ID कार्ड ज़रूरी है। आइंदा से मैं एहतियात करूँगा, मैं ID कार्ड मैंने बनने के लिए अपना दे दिया है,
बाकी वो अपना वो होगा फ़ोन वगैरह घर है। बेटा आपका बेफाम होगा, वो उसकी कोई कॉपी साथ रखी है? साथ मेरा घर है, गली तो से बेटा है। अगर घर से साथ से निकले हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले जेब में डालने चाहिए, चाहे बेफाम है चाहे स्मार्ट कार्ड है आपका, अगर आप अंडर एज हैं तो। सर मैं 18 का हूँ, अब कल मैंने बनने के लिए दी है। बेटा आपकी सेफ्टी है, आप हेलमेट के बगैर बाइक पे बैठे हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो आप अगर हेलमेट पहनेंगे इसमें आपकी सेफ्टी है, आपके घर वालों के लिए बेहतर है। इसके ऊपर लेसन की ज़रूरत होएगी? बेटा बिल्कुल होगा। अगर तो हर उस पे जो भी आप कार्ड बनवाएं बेटा, आईडी कार्ड बनवाएं, उसके बाद हमारे इतने सेंटर काम कर रहे हैं, वहाँ से आप लर्निंग लाइसेंस बनवाएं, और लाइसेंस बनवाने के बगैर आप बाइक पे नहीं आ सकते, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक है चाहे दूसरी बाइक है। तो अपने कितने सालों से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? सर ये तो अभी मैंने लिया है, कोई मैक्सिमम 2 से 3 में। दूसरी बाइक नहीं चलाई? नहीं कभी मैंने ये जाती नहीं है, 40 स्पीड से ऊपर ये जाती नहीं है, ये 40 इसकी मैक्स है जी। हेलमेट भी जो है वो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 3 से 4 दफ़ा मैंने खुद जाके पता किया कि इसके ऊपर है कि नहीं। बेशक ना हो, लेकिन ये तो है, अपनी सेफ्टी तो है ना आपकी। जी, खुदा ना खासा मोटरसाइकिल से बंदा जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, इस्तेमाल करना चाहिए। जी इसमें एक मैं मिसाल देता हूँ कि जब आप रोड पे निकलते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, उसके लिए भी आपने अक्सर देखा है कि उन्होंने हेलमेट पहनी होती है, वो साइकिल के लिए भी ज़रूरी है। गो इसकी स्पीड कम है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हेलमेट ज़रूरी है। रोड जो भी व्हीकल है, रोड आप बाइक पे हैं, आप बाईसाइकिल पे हैं, तो उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया है सर? जी सर बिल्कुल लाजमी पहनेंगे। लाजमी। मैंने उकराम तो आजकल ऐसे बैठे हुए जो चोर है यार, आप ये बताओ कि अपना जो बिल्कुल ऐसी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिल्कुल ऐसे। सर मैं घर पर आवे, मेरे घर पर आवे, मैं सिर्फ हवा दिलाने के लिए आया हूँ, मैंने ये सिर्फ अपने एकेडमी के लिए। देख सकते हैं यहाँ वादा किया गया ट्रैफिक पुलिस को शहरी ने कि जो अब ऑन द रोड जब भी निकलेंगे जो हेलमेट है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मज़ीद भी कार्रवाई आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी जिस तरह बात कर रहे थे हम, एक तो मोटरसाइकिल पर जब सवार होते हैं कम उम्री में जो लोग होते हैं वो बहाना बनाते हैं कि हम 18+ है, हमारा आईडी कार्ड जो है बनने के लिए दिया हुआ है, तो उन्हें किस तरह से इस हवाले से ट्रैक किया जाता है। मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे हो 18 साल, कहते हैं कि भाई 18 साल उम्र है और 18 साल आईडी कार्ड बनने दो, उन्हें किस तरह से आप? बच्चे जो रोड पे चल रहे होते हैं, साफ ज़रा देखने से पता चल जाता है कि वो 18 के अंडर एज हैं वो, तो इस हवाले से हमारी कैंपेन चल रही है। तो हम उनको जो है ना IG पंजाब साहब की विज़न के मुताबिक और हमारे CTO साहब राव नईम शाह साहब की अपना ज़ेर सरपरस्ती में हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमें हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उन पे FIRs का हुक्म मिला है, ताकि ये जो है ना, ये कम उम्र, अभी आपने पिछले 5-7 दिन की बात है पहले, या 2 हफ्ते हो गए हैं गालबन, तो एक कम उम्र अफनान नामी लड़का था, उसने कुछ 6 बंदों का जो है ना उसने गाड़ी उस हिट की और 6 बंदे जो है ना मौके पे दम तोड़ गए थे। उस हवाले से उस दिन से लेके आज तक पहले भी हमारी मुहिम चल रही है, लेकिन अब ज़ोर शोर से अब हाई कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है कि कम उम्र जो बच्चे हैं उन पे आप FIRs दें, ताकि उनकी वजह से उनकी जान भी महफूज हो और रोड पे जो दूसरे अपना सफ़र कर रहे हैं लोग, उनकी वजह से उनको भी जो है ना रोड सेफ्टी उनकी भी यकीनी बनाई जा सके। तो इस हवाले से हम उनके जो है ना उस पर जो है ना लाइसेंस के अगर हवाले से हम बात करें तो लाइसेंस जो है 40 दिन का पहले लर्नर बनाना पड़ता है, तो क्या उस दिन टेन्योर में जो अपना हमारे शहरी हैं, मौजूद शहरी, क्या वो बनवा सकते हैं, उस तरफ आ सकते हैं लाइसेंस बनवाने की? नहीं सर, ये 42 डेज़ लर्निंग पीरियड होता है। उस सूरत में वो अभी लाइसेंस के लिए उसमें 42 डेज़ वो जो है ना उसको लर्न करेंगे, सीखेंगे अपनी गाड़ी। इस हवाले से हमारे ड्राइविंग स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे हमारी जो है ना वो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ भी मौजूद है, कोई लेडीज़ वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहें, स्कूल हमारा मौजूद है, ड्राइविंग स्कूल हैं, इधर मुल्तान में भी हैं, शुजाबाद में भी हैं। तो इस हवाले से हमारे जो है ना ये माहिर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो जो है ना इस हवाले से जो है ना वो उनको जो है ना सिखा रहे हैं।
और काफ़ी हद तक जो है ना ये सर्व कर रहे हैं। तो ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह हम लाइसेंस की अगर बात करें तो 40 दिन के पीरियड के बाद अक्सर शहरियों का ये भी इतराज़ आया कि 40 दिन के बाद जब वो जाते हैं तो दोबारा से उन्हें जो लर्नर पीरियड है दोबारा के लिए उन्हें इनरोल अक्सर होना पड़ता है। और अगर जो शहरी है वो जाकर लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देता है और उसमें फ़ेल हो जाता है तो कितने दिन का फिर इसमें इंतज़ार मज़ीद उन्हें करना पड़ेगा? इसमें कुछ जो शहरी है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 42 डेज़ असल में लर्नर पीरियड है, उस पर लिखा होता है 6 माह की वैलिडिटी होती है लर्नर की, यानी विद इन 6 मंथ जो है ना आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवा सकते हैं। वहाँ पे जाके हमारे जना पार्क में यहाँ पे हमारा वहाँ पे ड्राइविंग की जो वहाँ पे होता है टेस्ट होता है। तो इस हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ना। ये 42 डेज़ है लर्निंग पीरियड, इससे पहले आप वहाँ पे नहीं जा सकते, इससे पहले आप वहाँ बनवाने नहीं जा सकते। 42 डेज़ के बाद विद इन 6 मंथ्स आप जो है ना वहाँ पे जाके अपना जो है ना वो फ़ाइल निकलवा के और आप जाके वहाँ पे अपना जो है ना वो टेस्ट दें। कंप्यूटराइज टेस्ट होता है वहाँ पे। कंप्यूटराइज टेस्ट के बाद हमारा वहाँ पे होता है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है। वहाँ पे जो कामयाब होता है फिर हम उसको जो है ना वो उसका लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो हम भेजते हैं लाहौर। लाहौर से TCS के थ्रू हमारे जो है ना वो अपने जो हमारे हैं कंटेस्ट जो करते हैं टेस्ट उनके घरों पे पहुंच जाते हैं लाइसेंस, नया लाइसेंस। तो शहरियों का ये होता है कि वो 6 माह का वो समझ के वो 6 माह बाद जाते हैं फिर उन्हें दोबारा बनवाना पड़ता है। हाँ, ये है कि अगर 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ अगर कोई शहरी जो है कोई हमारा जो जिसने लर्नर बनवाया होता है वो अगर विद इन 6 मंथ लाइसेंस बनवाने नहीं जाता तो 6 माह के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। फिर उसका इशू इतना नहीं है, वो रिन्यूअल करवाना पड़ता है। आप उसकी रिन्यूअल फ़ीस होती है गालबन 60 रुपीज़, तो वो दे के दोबारा नहीं हो जाता है। फिर 6 माह की जो वैलिडिटी मिल जाती है, फिर विद इन 6 मंथ जो है ना अपना वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। सुन सकते हैं आप कि जो लाइसेंस है ऑन रोड आने के लिए लाइसेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो कम उम्री में मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन पर तो डायरेक्ट FIR दी जाती हैं और लाइसेंस ना होने की सूरत में भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चालान है वो किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा चालान जो है लाइसेंस ना होने की सूरत में कम से कम कितना है और हेलमेट के ऊपर अब चालान कितना है? हेलमेट के ऊपर तो अब हाई कोर्ट का आर्डर है, 2000 रुपये फ़ाइन है, ठीक है ना जी। और जो लाइसेंस नहीं है तो उसका 200 है। तो हमारे अलग-अलग अपने कोड है, उस कोड के मुताबिक हम जो है ना अपने कार्रवाई करते हैं। अब हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जिसका हेलमेट नहीं है हम 2000 का फ़ाइन कर रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हम जो है ना देख रहे हैं कि अब शहरियों को अवेयर भी कर रहे हैं। मैं एजुकेशन यूनिट का हिस्सा हूँ, इस हवाले से हम रोज़ स्कूल कॉलेज़ में और यूनिवर्सिटी में जाके हम लेक्चर्स भी देते हैं। हमारे CTO साहब खुद राव नईम शाहिद साहब खुद जाके जो है ना वहाँ पे हमारे साथ वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। चलान बेशक आप कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस जितनी है ना वो बड़ा एक लार्जर इम्पैक्ट रखता है। अब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस देखें, चलान तो ये होता है कि उस बंदे को एहसास हो जाए कि ये मेरी गलती है, उसको याद रहे। लेकिन अवेयरनेस भी इसका जो है ना वो इसका जो लाजमी एक जो है ना इसका जुज़्व है। अगर आप अवेयर नहीं करेंगे तो इतना जो है ना वो उसका फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो है ना वो हो जाएगा। तो इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। इसीलिए हम एजुकेशन यूनिट के हवाले से इसके रेफरेंस से हम मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक अवेयरनेस देते हैं ताकि लोग जो है ना जब रोड पे आएँ तो अपनी और अपने दूसरे लोगों की जो है ना सेफ्टी का बायस बने। सुन सकते हैं कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस देना बेहद ज़रूरी है और अवेयरनेस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब की तरफ से दी जा रही है। और उस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो हमारे नौजवान हैं जो कि मुल्क का सरमाया है उन्हें स्पेशली जाकर अवेयरनेस इस हवाले से दे रहे हैं। मज़ीद भी हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, बात करते हैं। राजा साहब, बात कर रहे थे भाई लाइसेंस के हवाले से। लाइसेंस ना होने की सूरत में जिस तरह आप चालान पे भी बात की, तो अब एक हम देखा कि जिस तरह से अब जो हमारे लोग हैं काफ़ी अवेयर भी हो रहे हैं, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस को हम भी बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी अवेयरनेस के हवाले से। मज़ीद भी क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो हमारे शहर में ट्रैफिक के कवानीन हैं वो सारे? एक खुशी की बात मैं वेरी फ्रेंकली ये बताता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 24 न्यूज़ का भी कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे साथ साथ जो डिजिटल मीडिया है वो भी अब हमारा साथ दे रहा है।
और मैं गुजारिश भी करूंगा तमाम डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से कि आप लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम मैक्सिमम अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस आ रही है। इस टाइम हमारी आवाम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को देख रही है। तो अगर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह इसके बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आने हैं, लोगों में अवेयरनेस बहुत जल्द हो जानी है। तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि आप लोग आए हैं, आप लोगों के साथ प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, थ्रू आउट सारों को पता चलेगा। तो इंशाल्लाह हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी अवेयरनेस दे रहे हैं और मुख्तलिफ चौक चौराहों पे भी हमारी एजुकेशन टीम जो है वो अवेयरनेस दे रही है। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिस तरह से चौक चौराहों पर, स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस दी गई, चलान भी किए गए, रोका भी गया शहरियों को लाइसेंस ना होने की सूरत में, हेलमेट ना होने की सूरत में। और मज़ीद भी जो कार्रवाइयाँ हैं जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में ट्रैफिक वायलेशन के अगेंस्ट की जाएंगी, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। मज़ीद फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।